जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। एक इच्छा की पूर्ति होती है, चार नई इच्छाएं पैदा हो जाती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, बिना घी की सूखी रोटी खा लेना, चार जोड़ कपड़े पहनकर अपना जीवन चला लेना, लेकिन ऋण लेकर के झूठी शान शौकत दिखाने की कोशिश मत करना। झूठी शान शौकत से दिखा रहा आज का आदमी, उसकी हैसियत नहीं है, फिर भी दिखावा करना है। आज का आदमी दिखावे की जिंदगी जीने का आदी हो गया। आज का आदमी दिखावे की जिंदगी जी रहा है, प्रदर्शन, आडंबर, और यहीं से आदमी के जीवन में दुख की शुरुआत होती है। इसलिए आपसे निवेदन, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए रामकृष्ण बुद्ध महावीर जैसे महापुरुषों ने कहा, अगर जीवन में कभी दुख आए, कष्ट आए, परेशानी आए, चिंताएं आए, तकलीफें आए, तो हिम्मत रखना। सुख और दुख सबके जीवन में आते हैं, संसारी हो या सन्यासी, सबके जीवन में दुख आते हैं। अमीर हो या गरीब, सबके जीवन में दुख आते हैं। धर्मात्मा हो या पापात्मा, सबके जीवन में दुख आते हैं। सज्जन हो या दुर्जन, सबके जीवन में दुख आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कोई दुख से निपट लेता है और किसी को दुख निपटा देता है। फर्क को समझना। सबके जीवन में दुख आएगा, संसारी सन्यासी सबके जीवन में दुख आएगा। फर्क केवल इतना है, कोई दुख से निपट लेता है और किसी को दुख निपटा देता है। जीने की कला, दुख में से सुख खोजने की कला, दुख में से सुख खोजने की कला सीखो। दुख में से, बड़े बड़े दुखों में भी छोटे छोटे सुख के कण छुपे होते हैं। बड़े बड़े दुखों में भी छोटे छोटे सुखों के कण छुपे होते हैं। उन सुख के कणों को बटोर के जीने लग जाओ, आधा दुख तुम्हारा खत्म। एक आदमी मेरे पास आया, बोना, नाटा, ठिनगा, 1.5 फुटिया उसकी हाइट, 1.5 फुटिया आदमी आया। मुनि जी बहुत दुखी, सब कुछ करके देख लिया, उल्टा सीधा लटक करके देख लिया, लेकिन कुछ नहीं होता। मैं बहुत दुखी। देख, मैंने कभी, अब तो कुछ हो नहीं सकता, तूने सब कुछ के देख लिया, अब तो कुछ हो नहीं सकता। मेरे पास भी ऐसा कोई जादू डंडा नहीं है कि जिसकी डंडे की वजह से तुम 1.5 फुटिया से 6 फुटिया हो जाए। ऐसा डंडा मेरे पास भी नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मगर एक सूत्र मेरे पास है कि तेरा दुख खत्म हो जाएगा। बोले मुनि जी बताइए। मैंने कहा, तू इस बात को लेकर के दुखी मत हो कि तेरा कद बहुत छोटा है, बल्कि इस बात को लेकर के तू सुख मना कि बड़ा से बड़ा आदमी भी तेरे सामने सिर झुकाकर बात करेगा। बड़ा से बड़ा आदमी भी तेरे सामने सिर झुकाकर बात करेगा और तुम उसके सामने सिर उठाकर बात करेगा। बोले मुनि जी, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा, अब सोच लिए। दुख में से सुख खोजने की कला। तरुण सागर जैसे संतों के प्रवचन सुनने के बाद जिंदगी में दुख ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तरुण सागर जैसे संतों के प्रवचन सुनने के बाद जिंदगी में तकलीफें ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। कष्ट ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। आएंगे दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानी आएंगी, मगर सत्संग में आने से फायदा ये होता है, तेज बारिश हो रही है,
तेज बारिश हो रही है, हम बारिश को बंद नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास छाता है तो तेज बारिश में छाता लगा के निकल जाओ, बारिश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और सत्संग में आने वाले लोगों को भी एक ऐसा ही छाता मुहैया कराया जाता है, अगर वो छाता को लगा लो तो जिंदगी के आधे दुख खत्म हो जाया करते हैं। सत्संग में आने वाले के लिए, सत्संग में आने वाले लोगों के लिए एक ऐसा छाता मुहैया कराया जाता है कि उसको लगा लो तो आधे दुख खत्म हो जाते हैं। एक महिला कह रही थी, मुनि जी दुनिया आपको क्रांतिकारी संत कहती है, आप मेरे पति को सुधार दो तो मैं जानूं। अरे मैंने कहा क्या हुआ बहन जी? बोले मुनि जी मैं मंदिर आती हूं, मेरे पति कभी मंदिर नहीं आते। मैं प्रवचन में जाती हूं, मेरे पति कभी प्रवचन में नहीं जाते। संत मुनि आते हैं, मैं उन्हें आहार प्रदान करके आहार देती हूँ, मेरे पति कभी आहार नहीं देते। मुनि जी अब आप देखिए, जब मैं मंदिर जाती हूँ तो मुझे स्कूटर पर बिठा करके मंदिर ले जाते हैं, मंदिर के दरवाजे के सामने स्कूटर खड़ा कर देते हैं और स्कूटर पर ही बैठे रहते हैं, मंदिर के अंदर नहीं आते। मैं बार बार कहती हूँ, रोज कहती हूँ, मैं यहाँ घंटा भर पूजा करती हूँ, वो बाहर घंटा भर इंतजार करते रहते हैं लेकिन मंदिर नहीं आते। मैंने कहा तेरा यही दुख है कि तेरा पति मंदिर में नहीं आता? बोले हाँ भगवान की कृपा से और सब कुछ है, बस एक ही दुख है। तो मैंने उस महिला से कहा, बहन इस बात के लिए पति की आलोचना मत कर कि वो मंदिर नहीं आता है, बल्कि इस बात के लिए अपने पति को धन्यवाद दे कि वो तुझे मंदिर जाने से मना नहीं करता है। दुख में से सुख, पति मंदिर नहीं आता है यह दुख है, पति मंदिर नहीं जाता है यह दुख है। सुख क्या खोज लिया? पति मंदिर जाने के लिए मना नहीं करता, मैं कभी दान पुण्य करूं पति मना नहीं करता, मैं मंदिर में आधा घंटा लगाऊं 1 घंटा लगाऊं सत्संग करूं पति मना नहीं करता। उस महिला ने कहा, मुनि जी ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा अब सोच ले, सोचना तो पड़ेगा। सुख दुख में से सुख खोजने की कला, सबके जिंदगी में दुख है, पर उन दुखों में छोटे छोटे सुख भी हैं, उन्हें पकड़ो, उन्हें पकड़ो। एक संत ने किसी दुष्ट आदमी से पूछ लिया, भाई तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है? दुष्ट व्यक्ति संत ने दोस्तों व्यक्ति से पूछा, भाई तुम्हारी घड़ी में इस समय कितना बजा है? उसने घड़ी को देखा और साधु के सिर में एक डंडा मारा और कहा, बाबा 1 बज रहा है। एक डंडा मारा और कहा, बाबा 1 बज रहा है। साधु तो खुशी के मारे नाचने लगे। लोगों ने कहा, बाबा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे वो तुमको डंडा मारता है और तुम रोने धोने की बजाय खुशी के मारे नाचने लग गए, इसकी वजह क्या है? तो संत ने कहा, मैं ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा हूँ और खुशी मना रहा हूँ। लोगों ने कहा क्यों? तो संत ने कहा, इसीलिए खुशी मना रहा हूँ कि अच्छा हुआ इसे 1 घंटा पहले नहीं पूछा। अच्छा हुआ इसे 1 घंटा बढ़ना ही है। बोलो बोलो 12। दुख में से सुख, बात को समझना। हर एक की जिंदगी में दुख है, अमीर हो गरीब हो, सबके जीवन में दुख है। दुख फर्क अलग अलग हो दुख अलग अलग हो सकते हैं, सबके दुख अलग अलग हो सकते हैं, पर सबकी जिंदगी में दुख है। सुबह सुबह एक गरीब आदमी भी अपने घर से निकलता है और एक अमीर आदमी भी अपने घर से निकलता है। सुबह 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 एक गरीब आदमी भी अपने घर से निकलता है और एक अमीर आदमी भी अपने घर से निकलता है, मगर दोनों के निकलने में फर्क होता है। गरीब आदमी सुबह सुबह पेट भरने के लिए अपने घर से निकलता है
और अमीर आदमी सुबह सुबह पेट को कम करने के लिए अपने घर से निकलता है। सुबह सुबह अमीर आदमी भी घर से निकलेगा, गरीब भी निकलेगा, मगर फर्क एक पेट भरने के लिए निकल रहा है और एक पेट कम करने के लिए नहीं। हर आदमी की जिंदगी में समस्याएं, एक बात अच्छी तरह से समझ लेना, हर आदमी की जिंदगी में समस्याएं हैं। अमीर हो, गरीब हो, पैसे वाला हो, बिन पैसे वाला हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ा हो, खास आदमी हो, आम आदमी हो, हर आदमी के जीवन में समस्याओं में फर्क हो सकता है, समस्याओं में फर्क हो सकता है। एक आदमी की पत्नी अपने वहां जा रही थी, कहां? मायके। एक्सपीरियंस। एक आदमी की पत्नी अपने प्यार जा रही थी। पति पत्नी को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गया। रेल को आने में 10 मिनट बाकी थे, तो रेलवे स्टेशन पर पति ने अपनी पत्नी से कहा, देखो मुझे याद करना। अरे हाँ, सम्मत वाले सुनो तो। पति ने अपनी पत्नी से कहा, देखो मुझे याद करना, दवा पानी समय पे लेना, जाते ही मुझे फोन जरूर करना। इतना कहते 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 पति की आंखों में, इतना कहते कहते पति की आंखों में आंसू आ गए। पत्नी ने पति के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो अच्छा नहीं लगता, सब देख रहे हैं। पत्नी ने पति के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो अच्छा नहीं लगता, सब देख रहे हैं। पति ने इधर उधर देखा तो पति ने देखा एक आदमी और बाजू में था, वो भी रो रहा था। तो इस पति ने उस आदमी से पूछा, तू क्यों रो रहा है? तो उसने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तो इस आदमी ने कहा, अभी जो 10 मिनट बाद ट्रेन आने वाली है, उस ट्रेन से मेरी पत्नी मायके जाने वाली है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। अब तू बता, तू क्यों रो रहा है? उस आदमी ने कहा, इस ट्रेन से तुम्हारी पत्नी पियर जाने वाली है, इसी ट्रेन से मेरी पत्नी आने वाली है। समस्याएं, सब बात तत्व को समझना, समस्याएं सबके सामने हैं। एक की समस्या के पत्नी मायके जा रही है और दूसरे की समस्या, हर आदमी दुखी है, हर आदमी दुखी है, हर आदमी दुखी है। पति ने अपनी पत्नी से कहा, तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी है। पति ने अपनी पत्नी से कहा, तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी। चलो एक काम करते हैं, दोनों छत से कूद जाते हैं, फिर तू भी सुखी और मैं भी सुखी। हर आदमी संसार में जब तक जिएगा, 100 साल जिए, 50 साल जिए, 60 साल, 80 साल जिए, पर इस मुल्क के ज्ञानी आचार्यों ने कहा, समस्याएं बनी रहेंगी। ऐसा दिन जिंदगी में कभी नहीं आएगा जब सब तरह की अनुकूलता ही अनुकूलता होगी। लोग सोचते हैं जब जीवन में अनुकूलता आएगी उस समय मैं भजन करूंगा, जब जीवन में अनुकूलता ही अनुकूलता आएगी तब मैं भक्ति करूंगा, सत्संग करूंगा। तरुण जैसे संत आपसे ये निवेदन करना चाहेंगे, ऐसा दिन जिंदगी में
कभी आने वाला नहीं है। जब अनुकूलता ही अनुकूलता हो, प्रतिकूलता तो बनी ही रहेगी। जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रतिकूलताएं बनी ही रहेंगी, इसलिए उस दिन का इंतजार मत करो। भजन करना है, भक्ति करना है, दान पुण्य करना है, सेवा परोपकार करना है, उस दिन का इंतजार मत करो। वो दिन कभी आने वाला, बोलो ना, आने वाला नहीं है। वो दिन कभी नहीं आएगा, वो दिन कभी नहीं आएगा, वो कल कभी नहीं आएगा। हाँ, काल जरूर आ जाएगा, कल नहीं आएगा। इसीलिए धार्मिक होने के लिए अंतिम दिन का इंतजार मत करो। धार्मिक होने, जब मैंने 13 साल की उम्र में संन्यास लिया, 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज जी से प्रेरणा पा करके जब मैंने 13 साल की उम्र में संन्यास लिया, तो लोगों ने कहा आपने घर छोड़ा, परिवार ना, घर देखा ना, परिवार देखा ना, संसार देखा ना, ये देखा ना, वो देखा, आपको कौन सा पागलपन सवार हुआ है, आपने छोड़ दिया। मैंने कहा तुम्हारा मतलब, अरे ये पूजा पाठ तप त्याग वैराग ये सब बुढ़ापे में करना चाहिए। उस समय मेरे मन ने कहा, कविता के रूप में मैंने लिखा, हे सके बुढ़ापा है क्या, बस मौत का निमंत्रण, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, व्रत नियम पालते नहीं। आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, हाथ पांव चलते नहीं, व्रत नियम पलते नहीं, रोटी भी चपती नहीं, खिचड़ी भी पचती नहीं, रोगों ने घेरा है, मरने की बेरा है, मोह भी घनेरा है, मेरा है तेरा है, तृष्णा है बढ़ रही, बुद्धि है घट रही, मुख से लार बह रही, अश्रुधार बह रही, पड़ा पड़ा मर रहा पर हाय हाय कर रहा, पड़ा पड़ा मर रहा पर हाय हाय कर रहा। पत्नी है टोसती, बहुए हैं कोसती, नाती है पीटते, नाती राशि घटीते, दिन भर है जागता, रात दिन भर है जागता, रात भर है खांसता, दांत सभी टूट गए, खा ना सके ककड़ी, अंग अंग शिथिल भय, कमर गई अकड़ी, हाथ पांव कांप रहे, कब चलते समय लकड़ी, यमराज के आदेश से यमदूत ने चोटी पकड़ी, जाल खुद ही बना रहे जैसे बनाती मकड़ी, और एक खेल खून भूल गए छकड़ी, और 3 चीज याद रही, नमक तेल लकड़ी। तो ऐसा है ये बूढ़ा पान, रे चपल मन कर तू प्रभु का भजन, रे चपल मन कर तू प्रभु का भजन।